आ गए, बैकग्राउंड चेंज हो गया है। वेलकम टू इंडिया, वेलकम बैक। थैंक यू। गावा सर, आज शुक्रिया। का प्रेफर्ड ट्रेड। वेल, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड ट्रेड है वो है डिफेंसिव बेट, वो है रैमको सीमेंट। ना रैमको सीमेंट में बेसिकली जो अपमूव है वो स्ट्रेंथ का है। अब करीब 5-6 दिन का एक साइडवेज मूव मिला और कल का जो बार था वो पॉज मोड पर है, तो मतलब अपमूव कायम है। ट्रेड करा है 1039 के आसपास, स्टॉप होगा 1032, खास नहीं है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा मेरे ख्याल से 1060 के हो सकते हैं। सो रैमको सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अपमूव ऑन ओके, रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट ये होगी गावा सर की आज की टॉप पिक। तो इस पर ध्यान देंगे। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर। तो देखिए, पिडलाइट पे खरीदारी करनी है। कल पूरे दिन हमने वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखा, और अगर हम पैटर्न की बात करें तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और फिर वहां से रिकवरी कल देखने को मिली है। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू होगी और जो रिसेंट हाई है वो भी ब्रीच हो जाएंगे। तो पिडलाइट में खरीदारी करेंगे। 2474 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2665 के टारगेट्स रखने हैं। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। 2620 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 62 रुपीज की क्लोजिंग थी, तो वहां मिले तो खरीदारी करिए। 44 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 95 के टारगेट सेट करिए। पिडलाइट, यह है मानस का आज का प्रेफर्ड पिक। आमतौर पे वैसे ऐसे पिक्स आते हैं बहेती साहब के रडार पे जब क्रूड करेक्ट होता है। तो देखते हैं बहेती साहब के पिटारे में क्या है, लेकिन उसके लिए रुकिए, पहले जाते हैं सतपुते साहब के पास। उनका आज का टॉप कॉल जान लिया जाए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर है टाटा कम्युनिकेशन पे। कल इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो कल का क्लोज है ये अपने 50 DMA के ऊपर है, लॉन्ग एडिशन था। तो लगता है कि यहाँ पे 1740 के आसपास का बाय बनता है। कल 1742 का इसका क्लोज है, तो बाय करेंगे टाटा कम्युनिकेशन। स्टॉप लॉस होगा 1725 का, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1780 से लेके 1800। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पर एक लेना है आपको बाय कॉल। कल JLR के साथ जो टाइप आया था उसके बाद एक मोमेंटम आया और उसके बाद आखिरी एक घंटे में फिर एक मूव आया और ये डे हाई पर जाकर बंद हुआ स्टॉक वीक मार्केट में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत शानदार थी यहाँ पर कल। आशीष बहेती के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरी भी पिक क्रूड रिलेटेड ही है, और रीजन वही रहता है कि बहुत इजी हो जाता है ये ट्रेड्स, एंड दे परफॉर्म वेरी वेल जब भी क्रूड का प्ले आता है। तो HPCL में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक स्टॉक अच्छा करेक्ट होकर 10 डेमा के पास आ चुका है। पिछले 3-4 दिन में हमने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखा इसमें एक अच्छी रैली के बाद, और अब स्टॉक वापस वेल प्लेस्ड है और एक बाई जोन पे आ चुका है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी HPCL में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 351 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 364 एंड 370 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। HPCL आज वो एशियन पेंट कंपनी जैसे अपनी आई थी, सबसे पहले यही आया था या फिर पिडलाइट हो गया इसीलिए HPCL पे गए? जी आशीष जी, जो सभी रडार पे है एशियन पेंट्स और ये सारे ऑल मार्केटिंग कंपनीज। पर सोच के HPCL ही आए थे पहला पिक। जी परफेक्ट। ये लीजिए, कच्चे तेल का बढ़िया सा तड़का ऐड हो गया है। पिडलाइट के साथ साथ HPCL में तेजी करने का मन, और चर्चा में आया था कि आज भारतीय बाजारों के सबसे इंटरेस्टिंग क्यू क्रूड का 4% करेक्ट कर जाना ओवरनाइट, और ये सब क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, फायदा ही फायदा। आप बढ़िया सा एक टेक्नो फंडा पिक लेकर आता हूं। आशीष चतुर्मोहता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आशीष जी, आजकल ईद का चांद टाइप हो गया हो। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं। आशीष जी, क्या लेकर आए हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, जो 2-3 थीम्स जिन पे हम काफी पॉजिटिव है। एक तो हमने पहले भी डिफेंस की थीम की बात की, वहां हमने भारत डायनामिक्स के ऊपर फोकस रखा। वो अभी भी हमें काफी पसंद है। साथ ही साथ पावर सेगमेंट में हमें बहुत तेजी लगती है, तो उसमें NTPC, SJVN और आइनॉक्स विंड इन स्टॉक्स की पहले भी चर्चा की, और अभी भी ट्रेंड यहाँ पे अच्छे लगते हैं। अब एक अगर से नया स्टॉक चुनना होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स रिलेटेड थीम से है, और वो है सीमेंस।
डिस्क्लोजर के सीमेंस हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं और हमें काफी पसंद आ रहा है। आप देखेंगे कि स्टॉक का जो कंसोलिडेशन फेज है, पहले तो टेक्निकल में बात करूं तो करीब करीब 5 महीनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अब कहीं ना कहीं एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंसिस्टेंटली बन रहा है। मेरे हिसाब से टेक्निकली 3800 पे बहुत ही अच्छे टेक्निकल सपोर्ट्स यहाँ बन चुके हैं और जिस तरह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है 4200 के टेक्निकली लेवल्स आपको जल्दी इस स्टॉक में देखने को नजर आएंगे और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मेरा मानना है कि 4200 के ऊपर भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर से आप इसको थोड़ा सा डेटा देखें तो रेलवे का जो केपेक्स हो रहा है उसका भी बेनिफिशियरी सीमेंट्स है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं या केपेक्स रिलेटेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसका भी बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी सीमेंट्स रहेगा। कल के जो आईआईपी के नंबर्स आए उसमें भी एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है कि आईआईपी के अंदर में भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो डबल डिजिट ग्रोथ हमें आती हुई देखने को नजर आई। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि एलएनटी, सीमेंस, एबीबी, क्यूमेंस जैसे जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाते रहेंगे और इस पूरे स्पेस में सीमेंस हमें सबसे अच्छा अभी इस समय पे पोजीशन नजर आता है। ओके, ठीक है। तो सीमेंस यहाँ पर आप कर सकते हैं बाय एक। चलिए अब धर्मेश कांत को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। क्या रहेगा आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक कल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी अच्छा पिछले 2-3 दिनों में मूवमेंट था और मुझे लगता है कि यहीं पर तेज़ी करनी चाहिए। अगर थोड़ा वीकनेस मिलता है गिरावट में, जैसे कल थोड़ा सा इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया था, तो वहाँ पे एक गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई है। और इसमें हालांकि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में काफ़ी चले थे, बट मेरा पिक कैनरा बैंक पर रहेगा। नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। Q2 के आने वाले समय में जो नंबर्स आने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं इसके। और प्राइस टू बुक पे अभी भी 0.8 टाइम्स ये मिल रहा है। अगर आप 10 साल पहले के मल्टीपल्स हो जाएं तो 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था, तो मुझे लगता है उतना री रेटिंग होगा। ये एक पोजिशनल पिक है, ना कि डे टू डे बेसिस पे है। और यहाँ पर 510 के टारगेट मुझे दिखते हैं, मतलब 6 महीने के हिसाब से। बढ़िया है। सरकारी बैंक